विजिबल हो रहा है ना? हाँ, देखो एसिड्स में क्या है, H प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन, एग्जाम्पल HCl, H2SO4, इनको डिसोशिएट करेंगे, मीन्स इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें H प्लस आयंस इन सब में से अलग से निकलेगा। ठीक है, जहाँ H प्लस आयंस रहेगा वहां पर एसिड्स होते हैं। ठीक है, आप अभी ऐसे रफली इसके जनरल इंट्रोडक्शन के फॉर्म में अभी इतना ही रिमाइंड रखिए, बाकी आगे इसकी जितनी भी इससे रिलेटेड डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ठीक है, एसिड समझ में आ गया? हम्म, एसिड सबको क्लियर हुआ? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हम्म, पुष्पिका, गुंजन, अभिषेक। हम्म, आया इतना समझ में? गुंजन कहाँ चली गई? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या पहले? तभी मैं फिर से रीज्वाइन किया है मैंने मीटिंग। अभी आ रही है? यस मैम। ओके, चलो। एसिड्स किनको बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स या केमिकल्स रहेंगे जिनमें H प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे HCl, H2SO4, इनको डिसोशिएट करेंगे, मतलब इनको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो HCl किस में ब्रेक डाउन होगा? H प्लस एंड Cl माइनस आयंस में। तो H प्लस निकला, H प्लस है मतलब क्या कहलाएगा? ये एसिड कहलाएगा। ठीक है, बेस क्या होंगे? बेस में OH माइनस आयंस होना जरूरी है। तो एग्जाम्पल बेस का क्या हो जाएगा? जैसे कि KOH, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसिस हैं। ठीक है, तो बेस में ये OH आयंस का कंसेंट्रेशन होना चाहिए, ये डिसोशिएट होगा तो K प्लस OH माइनस आयंस में डिसोशिएट होगा। ठीक है, K प्लस OH माइनस आयन। तो इसका ये पूरा एसिड्स और बेस का जनरल इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल्स के साथ भी, और ये भी बता दिया। अब आपके बुक में जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, इसके प्रॉपर्टीज आएंगे, तो उसके बेसिस पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इतना क्लियर हुआ एसिड्स और बेस किनको बोलेंगे? यस मैम। चलो, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेस। ठीक है, एसिड्स और बेसिस के कारण ही सोर और बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। ठीक है, जो भी टेस्ट उनमें प्रेजेंट होता है उसके कारण ही उनका अपन एसिड्स और बेस को क्लासिफाई करते हैं। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू suggest as a remedy? lemon juice, lemon juice, vinegar और बेकिंग सोडा मैम सॉल्यूशन। हाँ बोलो। मैम पर नहीं, अभी भी ज्वाइन नहीं हो पा रही है। बेटा उसका कुछ रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही है, अभी बोलो उसको ज्वाइन करने के लिए। मैम वेटिंग फॉर टीचर बता रहा है। मैं तो जो उसने सही लिंक पर कर रही है, आज जो मैंने अभी लिंक भेजी थी, इसी नंबर से भेजी थी, उसी उसी पर क्लिक करो, उसको बोलो आप लोग जिस लिंक से यस। ज्वाइन की हो, आप लोग ने जो लिंक ज्वाइन की है ना, उस लिंक को फॉरवर्ड कर दो। हम्म,
भेज दियो ना, जो लिंक से आप लोग ज्वाइन किए हो वही वाली लिंक भेजो उसको। यस मैम, भेज दिए। भेज दियो, ठीक है। अभी देखो उसका आने दो तो फिर मैं ज्वाइन कर लूँगी। हाँ, अभी ये बताओ, ये सोर और बेटर टेस्ट से तो पहले आप पहले की क्लासेस में जब छोटी क्लासेस में थे तब आपने पढ़ा कि एसिड्स और बेस को ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा इसमें एग्जाम्पल दिया है कि घर में जैसे किसी को ओवर ईटिंग से एसिडिटी हो जाती है तो उसको क्या दिया जाता है? बताओ, इसमें दिया है ना लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। क्या देते हैं? मैम लेमन जूस। नो मैम, नींबू पानी। हाँ, हाँ, लेमन जूस देते हैं, नींबू पानी देते हैं, इनो देते हैं, है ना। इनो तो बहुत फ्रिक्वेंट देते हैं। तो क्या हो जाता है, क्यों देते हैं उसमें? ठीक है, रीजन क्या है? ये अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में एसिड्स बनते हैं, है ना। तो वो एसिड्स क्या हो जाते हैं, ओवर ईटिंग से और भी ज्यादा, एक एसिड है फिर दूसरा एसिड, फिर ऐसे करके एसिड्स पे एसिड्स बनते जाते हैं। तो वो बॉडी में एसिडिटी बना देते हैं, ठीक है। जलन होने लगती है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में। तो इससे क्या हो जाता है कि एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, सारे मसाले और इन सब का मिक्सचर भी बढ़ जाता है। तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड्स के इफेक्ट को, एसिड है, एसिड्स के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे, बेस मिक्स कर देंगे उसमें, है ना। तो वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज मतलब ना तो वो एसिड भी शो करे ना ही वो बेस शो करे, उसको न्यूट्रलाइज बोला जाता है। न्यूट्रलाइजेशन भी बोला जाता है, न्यूट्रल भी बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज क्या हो जाएगा, H प्लस आयन साथ में कंबाइन हो जाए, साथ में OH माइनस आयन, ठीक है। तो जब ये दोनों रहेंगे तो एक बेस बनेगा, ठीक है। H2O बेस हो जाएगा इससे जो बनेगा। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट भी कम कर रहा है इसमें, नेगेटिव इफेक्ट भी कम कर रहा है एसिड और बेस को। तो जो लेमन जूस है वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड्स जो बॉडी में ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए लेमन जूस दिया जाता है। और इनो में भी यही सेम फंक्शनिंग चलती है, ये न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट चलता है। तो फिर एसिडिटी नहीं होती उस पर्सन को। क्लियर हुआ? हम्म। यस मैम। Which property do you think of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other. Nullify किस चीज के लिए बोल रहे हैं, पता है आपको? nullify का मीनिंग क्या हो जाएगा इसमें? ये न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज ही नलीफाई बोला जाएगा इसको। नलीफाई हो रहा है, ठीक है। कि एसिड्स के इफेक्ट को कम कर दे रहा है, जो भी एसिड बॉडी में, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, फिर एसिड्स और बेस में दोनों न्यूट्रलाइज जब हो जाएंगे तो दोनों के इफेक्ट को ये बोला जाएगा। फिर रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। सोर और बिटर सब्सटेंसेस को कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे पता चलता है, टेस्ट नहीं किया है जब, बिगर टेस्ट के कैसे पता चलता है कि ये सब्सटेंस सोर सार टेस्ट का है या बिटर टेस्ट का? बताओ आप लोग, कैसे पता चलता है? वन बाय वन इन लोग लेफ्ट क्यों कर रहे हैं, सिर्फ गुंजन बची हुई है। आई थिंक देयर माइट बी नेटवर्क इशू। गुंजन, आपको समझ में आया? कैसे पता यस चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस सार है टेस्ट में और बिटर है? मैम, लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर से, और इससे भी फिजिकल प्रिलिमिनरी एनालिसिस किया जाता है, तो उसमें स्मेल से, सबसे पहले स्मेल से भी पता चलता है ना। सार यस मैम। सब्सटेंसेस की स्मेल अलग होती है, बिटर की अलग होती है, ये हो जाएगा। फिर उसमें ये भी होता है कि एसिड्स बेस के अगर टेस्ट लगाएंगे तो उससे भी पता चलेगा ना। तो ये सारी चीजें,
You already know that acids are sour in taste and changes the color of blue litmus to red. एसिड्स कैसे होते हैं? सोर टेस्ट के होते हैं, सार टेस्ट के, और वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ब्लू टू रेड में चेंज हो रहा है तो वो हो जाएगा एसिड। फिर वेयर एज बेस आर बेटर एंड चेंजेस द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। रेड टू ब्लू में चेंज होगा, रेड लिटमस पेपर है, ब्लू में बदल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। बी से ब्लू, बी से बेस ही समझना। ठीक है, बेस में ब्लू कलर का हो जाएगा रेड कलर का लिटमस पेपर, और एसिड में ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। पुष्पिका, आपका नेटवर्क भी चला गया था? देखो मैम वो पढ़ने, हाँ क्या पढ़नी, क्या बोल मैम रही है? पढ़ने को वो बता रहे थे। अच्छा, अभी ज्वाइन किया उसने? हम्म मैम अभी भी नहीं हो रहा है। आई थिंक देयर माइट बी इशू इन हर फोन। फोन में कोई इशू होगा। देखो एसिड्स को अभी आप चलो समझ लो, फिर देख लेंगे, उसको कल लगेगा तो कल समझा दूंगी, बाद में समझा दूंगी। एसिड्स क्या होते हैं? जो ब्लू लिटमस है, ब्लू कलर का लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो एसिड का ये प्रिलिमिनरी एनालिसिस होता है। और ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस यहाँ पर लिटमस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और बेस में क्या होता है? बेस में कौन सा लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर रहेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, बी से बेस और बी से ब्लू, आप ऐसे रिमाइंड रखना। लिटमस पेपर इसमें कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर का। ठीक है, तो कभी भी अगर प्रिलिमिनरी एनालिसिस है, लिटमस पेपर दिया है, आपको पता करना है एसिड्स कौन से हैं, बेस कौन से हैं, तो ये कलर से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है? वेयर एज बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू। बेसिस कैसे होते हैं? बिटर टेस्ट के होते हैं, और एसिड्स कैसे होते हैं? सार टेस्ट के होते हैं। ठीक है, तो एसिड्स का टेस्ट कैसे? सार रहेगा। ठीक है, टेस्ट में, और ये बेस कैसे रहेंगे? बिटर। बी से बिटर, बी से बेस, बी से ब्लू कलर, ऐसे याद रख लेना, तो तीनों कंसेप्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, बिटर, ब्लू, और किस में हो रहा है ये सब? बेस। बेस ये सारे इफेक्ट्स शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे इसके सारे इफेक्ट्स याद रहेंगे, तो आपको दूसरा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली आप उसको रिमाइंड रखोगे। ठीक है, अभिषेक आपका नेटवर्क भी चला गया था? यस मैम। अभी बारिश का मौसम है आई थिंक, तो इसलिए भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही होगी। इज इट ट्रू? चलो अब नेक्स्ट यस क्या मैम। है इसमें? हाँ, अब लिटमस पेपर हो गया। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस कैसे माना जाता है? नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब वो इंडिकेट किया जाता है ये दिखाने के लिए कि ये एसिड है या बेस है। टर्मरिक किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टर्मरिक? हल्दी, जानते हो ना हल्दी। टर्मरिक? हाँ, हल्दी के लिए बोलते। तो ये भी दूसरा इंडिकेटर के जैसे ही, तो ये रहेगा। तो हैव यू नोटिस्ड दैट अ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सो। ठीक है, आपके कोई सा भी वाइट कलर के कपड़े हैं,
उसमें अगर आप खाना खाने की कोई भी चीज गिर जाती है, सपोज मसाले वाला खाना गिर जाता, तो उसमें मसाले वाले खाने में टर्मरिक भी मिक्स्ड होता है, तो वो गिरता है तो व्हाइट कलर के क्लॉथ कब रेड हो जाता है, जब उस पर सोप लगाते हैं, साबुन, कपड़े वाली साबुन लगाएंगे तो वो रेड कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है रेड कलर का? क्योंकि सोप क्या है, बेसिक नेचर की है, बेसिक नेचर। ठीक है, देखो ये स्पॉट लगा है, ये टर्मरिक का स्पॉट है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर सोप की एक्शंस होते हैं, सोप रिएक्ट करता है इसके ऊपर, तो क्या हो जाता है, ये इसका जो येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोप जब इसके ऊपर रिएक्ट होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो से रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सोप क्या कर रही है, इसके इफेक्ट को, बेसिक नेचर की है तो इसलिए उसके एसिड के इफेक्ट को कम कर रही है, ठीक है। आ रहा है ना ये कंसेप्ट, कैसे व्हाइट कलर के कपड़े को कैसे रेड हो जाता है, तो क्या है उसका रीजन, ये आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके व्हाइट क्लोथ्स में कोई सा भी स्टेन लगता है, मसाले का स्टेन लगता है, तो जैसे ही सोप उस पर रिएक्ट होती है, सोप को इस पर लगाते हैं स्पॉट पर, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सोप कैसे होती है, बेसिक नेचर की होती है, स्क्रब्ड ऑन इट, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड, फिर से येलो कलर में हो जाएगा जब उसको रिंस करेंगे, पानी से वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद देन ऑल्सो इट टर्न्स येलो, क्योंकि येलो पहले भी येलो स्पॉट बना था, अगेन इट टर्न्स टू येलो, ठीक है। येलो हो जाता है, फिर क्या, हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सो, हाँ, washed with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl, orange and phenolphthalein to test for acids and base. देखो एसिड्स और बेस के लिए टेस्ट करने के लिए अभी बहुत सारे अपन टेस्ट पढ़ चुके, मतलब इंडिकेटर्स पढ़ चुके, तो कौन कौन से इंडिकेटर्स पढ़े हैं, इंडिकेटर्स मतलब ऐसे ऐसे अपन ने मोड या मीडियम लिखा है जो एसिड्स को बता रहा है कि ये एसिड है, बेस को बता रहा है कि ये बेस है, वो इंडिकेटर्स है। तो पहला वाला अपन ने क्या पढ़ा था, कौन सा इंडिकेटर पढ़ा था, लिटमस लिटमस पेपर। पेपर, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट इंडिकेटर, एक और नेचुरल इंडिकेटर बताया है, वो क्या है, मैम टर्मरिक। कपड़े, हाँ टर्मेरिक, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट सिंथेटिक, ये नेचुरल इंडिकेटर हो जाएगा, ये टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या यूज कर सकते हैं एसिड्स और बेस के टेस्ट के लिए, मिथाइल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, और एक और सिंथेटिक इंडिकेटर दिया है, दूसरा कौन सा दिया है, फिनोप्थलीन, ठीक है, फिनोप्थलीन भी इंडिकेटर है, ये भी मैम ये कैसा सिंथेटिक है, होता है? मैन मेड है, ठीक है, लैब्स में रहता है, लैब में यूज मैम किया जाता है। हाँ बोलो। मैम फिनोप्थलीन कैसा होता है? पिंक कलर का होता है, आप लैब में जाओगे, पिंक कलर का एक सब्सटेंस उसमें केमिकल भरा रहेगा, वो फिनोप्थलीन रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर लिखा भी होगा। ये सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब मैन मेड रहेगा, सिंथेटिक इंडिकेटर। आगे समझ में टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में, है ना। तो इंडिकेटर्स है, तो लिटमस पेपर भी यूज किया जाता है एज अ इंडिकेटर, टर्मरिक भी यूज किया जाता है जो कि नेचुरल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन कौन से इंडिकेटर्स हैं, हम्म, मैम सिंथेटिक, गुड, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स ही, पन्नी आ तो गए हो आप, क्या प्रॉब्लम हो रही थी बेटा, क्या है? हम्म, क्या हो गया था, मैम वेटिंग फॉर टीचर्स बोल रहा था वहां पे। मैंने तो अभी कुछ किया नहीं और आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गए, चलो मैम लीव पता इट, मैं नहीं। फिर से एक बार आपको रफली समझा देती हूँ, ठीक है,
एसिड्स और बेस पढ़ रहे हैं, तो एसिड्स किनको बोला जाता है? ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे केमिकल्स जिनमें क्या रहेगा? H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन हो, H प्लस आयन्स जिसमें हो। तो H प्लस आयन्स इसमें एग्जाम्पल में HCl में भी H है, H2SO4 में भी H है। तो ये H प्लस जब भी अगर ये टूटता है तो H प्लस आयन्स और Cl माइनस में ये HCl टूटेगा। लेकिन एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें H प्लस आयंस निकलना कंपलसरी होता है। एसिड्स का टेस्ट कैसे होता है? सार नेचर का होता है एसिड्स। ठीक है, क्लियर हो गया अभी एसिड्स क्या है? एसिड का टेस्ट अगर पता करना है, कोई सा भी केमिकल आपको दे दिया है और बताना है कि वो क्या है, एसिड है या बेस है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? लिटमस पेपर होता है एक इंडिकेटर जो कि है, वो उसको अगर लेंगे और वो ब्लू कलर से रेड कलर में बदल जाएगा तो वो एसिड्स कहलाएंगे। ठीक है, आगे समझ में एसिड्स का रोल सबको क्लियर हुआ? Yes, अब yes, देखो ma'am. बेस हाँ, बेस किसको बोला जाएगा? बेस में OH माइनस आयंस का कंसेंट्रेशन होता है ऐसे कंपाउंड्स में। एग्जाम्पल KOH, OH यहाँ पर NaOH एग्जाम्पल दिया, और भी OH कंटेनिंग कंपाउंड्स बेस कहलाएंगे। तो KOH में K प्लस OH माइनस में डिसोशिएट होगा, ये टूटेगा तो। और बेस का जो टेस्ट होता है, कैसे टेस्ट के होते हैं बेस? बिटर। बिटर मीन्स Ma'am, bitter. कड़वा. हाँ, कड़वा, कड़वा होता है। ठीक है, तो बेस का जब टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से तो रेड कलर का लिटमस पेपर होगा, वो किस में बदल जाएगा? ब्लू लिटमस में बदल जाएगा। अल्फॉल लिटमस लिखा है मैंने दोनों में। ठीक है, तो बेस, आप ये बेस को याद करने के लिए ये 3 B's याद रखना। बेस, B फॉर बेस, B ब्लू एंड B फॉर बिटर, ऐसे करके। तो आपको ये तीनों कंसेप्ट इससे रिलेटेड याद रहेंगे। तो आपको एसिड का याद नहीं करना होगा, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो यू कैन राइट इट इजली इफ यू विल रिमेंबर द 3 B's, ऐसे करके याद रखना। ठीक है, ये पूरा कंप्राइज होके B3 बना रहा है। 3 B's कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो, B3 या 3 B's, 3 B लिखो। ठीक है, याद हो जाएगा। बेस का कभी नहीं भूलना। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन आपके बुक में पूछा गया था कि अगर एसिडिटी होती है किसी को भी घर में, ज़्यादा ओवर ईटिंग से, ज़्यादा ऑयली मसाले वाला खाने से, तो कैसे उसकी एसिडिटी को कम किया जा सकता है? न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट से। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स नलीफाई। नलीफाई मतलब एसिड में अगर बेस को मिक्स कर देते हैं तो एसिड का इफेक्ट क्या हो जाएगा? क्या होगा एसिड का इफेक्ट अगर एसिड में बेस को मिक्स कर देंगे तो? मैम, एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा. वेरी न्यूट्रलाइज हो गुड, जाएगा. एसिड का इफेक्ट, हाँ, एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा। चलो, न्यूट्रलाइज करेगा मतलब इसके इफेक्ट को कम कर देगा, नलीफाई कर देगा। तो H प्लस OH आयंस के साथ मिक्सअप होके दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, एसिड इसके इफेक्ट को कम करेगा, बेस इसके इफेक्ट, एसिड के इफेक्ट को कम करेगा। ठीक है, तो इसको ही न्यूट्रलाइज बोला जाता है। तो क्या देते हैं अगर जिस किसी को भी घर में एसिडिटी हो जाती है, क्या देते हैं? इनो देते हैं उसको, इनो या मैम, लेमन जूस इन्होंने. देते हैं। यस मैम. हाँ, है ना, तो जिससे उसका एसिडिटी कम हो जाए। ठीक है, तो ये नलीफाई करने के लिए ये यूज किया जाता है। फिर अब पता करना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो ये इंडिकेटर्स यूज होते हैं। तो इंडिकेटर्स में एक पहला इंडिकेटर तो अपन पढ़ चुके हैं, लिटमस पेपर वाला। ठीक है, तो लिटमस पेपर भी एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है। नेचुरली जो घर में मिलता है वो टर्मेरिक है, हल्दी, नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, जैसे कपड़ों पर स्पॉट लग जाता है, मतलब मसाले का कुछ भी आपने खाना खाया तो ये टर्मरिक उसमें रहती है मसाले में, तो वो उससे स्पॉट, व्हाइट कलर के कपड़े पर स्पॉट बन जाता है येलो कलर का,
तो अब उस पर अगर साबुन से रब करते हैं तो क्या हो जाता है, सोप इसके इफेक्ट को कम करेगा तो रेड कलर का कर देता है। ठीक है, जब इसके ऊपर साबुन अप्लाई होता है टर्मेरिक के ऊपर, फिर वही रेड कलर किसमें कन्वर्ट, रेड को अगर वॉश आउट करते रहते हैं तो फिर से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा था। फिर इंडिकेटर हो गया, टर्मेरिक भी हो गया। फिर इसके बाद मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन कौन से इंडिकेटर्स हैं, दोनों कौन से इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन? सिंथेटिक। सिंथेटिक। क्या होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स? हैंडमेड। ठीक है, तो ऐसे इंडिकेटर्स भी यूज किए जाते हैं एसिड्स और बेस का टेस्ट करने के लिए। ठीक है, एसिड्स बेस के टेस्ट करने के लिए ये सारे इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। क्लियर हो गया अभी इतना, जितना भी समझाया है? ये आप अभी स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और रख लेना, तो फिर आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट क्या है, दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस, हाउ एसिड्स and bases cancel out each other's effect and many more interesting things that we use and see in our day to day life. ठीक है, बहुत सारे इसके इफेक्ट्स भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, एसिड्स कैसे बेस को इफेक्ट को कम कर देते हैं, कैसे बेस एसिड के इफेक्ट को, ये डे टू डे लाइफ में अपन डेली होते हैं इंसिडेंट्स, अभी भी देखना है। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन क्या होती है, पर्पल कलर की डाई होती है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेंस। लाइचेन एक प्लांट है, उससे एक्सट्रैक्ट होता है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक स्पीशीज है प्लांट्स की, उस ग्रुप में ये लाइकेंस होते हैं, लिचेंस या लाइकेंस। तो ये क्या करते हैं, कैसे लिटमस पेपर को कैसे बनाते हैं, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। यही इंडिकेटर लाइसेंस ही पेपर के ऊपर लगाया जाता है पर्पल डाई यूज करके, तो लिटमस पेपर बन जाता है। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. लिटमस सॉल्यूशन है जो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो कौन से कलर का होगा, पर्पल हो जाएगा। ठीक है, लिटमस समझ में आ रहा है ना, लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का रहेगा। पर्पल डाई बोला भी गया था यहाँ पर। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज लीव्स भी इंडिकेटर के जैसी यूज होती हैं। टर्मेरिक कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज